हाथ था तो उस बार तो बहुत अच्छी थी, सब कोई अच्छा से रहते थे खुशहाली से, पर हाथ जब से गया कोई खुशी नहीं है। इनके पापा भी रोज आते थे कि मेरी बेटी का अब हाथ नहीं रहेगा, लेकिन तो पर भी हम लोग कलेजा का पत्थर रख करके 2014 में किसी हादसा में दोनों हाथ गवा देती है और पाँव से लिखती है। जब ये कला देखकर और ये उनका मेहनत देखकर, जैसे हाथ कट गया तो बहुत सारे को लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, अब क्या पढ़ेंगे, लेकिन उसका जुनून, उसका लगन, उसका आगे कुछ बनने का जो जुनून था, जज्बा, वो नजर आया। नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी ऐसे तो जॉब जॉब कुछ भी मिल जाएगा, हम करने के लिए तैयार, जैसे मेरे लायक हो, पैर से कर सके। कौन लोग मदद किए आपको? राजू दानवीर जी ने। ये जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं, हाँ पप्पू यादव। हाँ। और कोई लोग मदद किए हों? अभी तक तो नहीं। ये जो बच्ची है यही जेन्युइन मदद लायक है, क्योंकि इनका जो शरीर था ना, मैंने हम क्या बोले, जब वहाँ पहुँचे तो उनके पिताजी फफट फफट के रोने लगे। वो ऑलरेडी मजदूरी करते हैं और एक रूम में, छोटा सा रूम है, वो हमको लगता है 10 बाई 10 का भी रूम नहीं होगा, बहुत छोटा रूम है, उसमें 5 आदमी परिवार रहते हैं। राजू दानवीर और कॉपी किताब, ये बैग पलकार सब लेके आए थे, पैसा भी दिए हैं, 15,000 रुपया भी दिए हैं, बोले हैं, वादा भी किए हैं, तन्नू तुमको जितना पढ़ना पढ़ो, मैं आपको हेल्प करूँगी, फ़ोन कीजिएगा, हेल्प करूँगी, जब तक जितना चाहती हो जितना पढ़ो, कुछ की दिक्कत होगा हम जिम्मेवारी लेते हैं। मोबाइल नंबर 810223527। आज हम हैं फुलवारी शरीफ के तन्नू के पास। इनकी एक समस्या है कि इनकी दोनों हाथ नहीं है। ये घटना कैसे हुई और कब हुई? ये घटना 2014 में हुई थी और बिजली से हुई थी, लाइन से पढ़ कर आए थे और खेल रहे थे छत पे खाकर, उसके बाद लोहा के रड से पतंग का लाइन छू दिए थे छुड़ाने में, तो उसी में मेरा हाथ गल गया, करंट लग गया तो लोहा गल गया था, नीचे गिर गया तो हम छत पे भिगा गए थे। हाथ था तो उस बार तो बहुत अच्छी थी, सब कोई अच्छा से रहते थे खुशहाली से, पर हाथ जब से गया कोई खुशी नहीं है। मैं आपकी तकलीफ़ें समझ सकता हूँ। आप अभी किस तरह की तनाव को महसूस कर रही हैं जिस माहौल में भी हैं? अभी तो बहुत बीत गया, पुराना हो गया, फिर भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पुराना बात भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अभी क्या कर रही हैं? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं 10th क्लास में, इस बार फाइनल एग्ज़ाम है मैट्रिक का। कौन से स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं? हाई स्कूल फुलवारी शरीफ। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा गैस का काम करते हैं। बहुत ये थी हुआ सर, ये छोटा बच्चा को लेकर के एम्स में रहें, इसको लेकर के सब डॉक्टर के यहाँ दौड़ें, साथ में सब डॉक्टर एक ही जवाब दिया है कि इसका हाथ नहीं बचेगा, इसका हाथ हट जाएगा। इसके लिए बहुत इनके पापा भी रोज़ आते थे कि मेरी बेटी का अब हाथ नहीं रहेगा, लेकिन तो पर भी हम लोग कलेजा का पत्थर रख करके इसको, हम वो घटना से हम लोग परिवार साथ दिए थे, इसलिए इसको हाथ हटावल गया। हम तो देखते थे तो दिल घबरा जाता था दम, कि कोई आदमी तो बेहोश भी हो जाता था सर, लेकिन इसके लिए हाथ जो भगवान के देने से आप सही सलामत है, वो मेरा जौत है, उन्हीं के अथी के चलते ये सब हो गया। तो हम लोग से इतना औकात नहीं था कि सब डॉक्टर ने जाते घूमते फिरते, गाड़ी पर बैठा करके सबको ले जाके एकदम दिखाएं सुनाएं, सारा डॉक्टर एक ही जवाब दिए इनका हाथ हटाने के लिए, फिर उसका हाथ डॉक्टर हटा दिए। अभी आप लोग की समस्या, कैसी समस्या से जूझ रहे हैं? इस तरह की तो जितना पूंजी था सर हम सब हाथ मिल बेटी को लगा दिए, अब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, उसी में पढ़ा रहे हैं, जो भी बन रहा है सर हम अपना बेटी को पढ़ने के लिए चाह रही है, उसको पढ़ा रहे हैं। जैसे भी हम चाहती है 2 कोचिंग लगा दो मम्मी, तो हमको एक कोचिंग के औकात है, हम एक कोचिंग लगाए हुए हैं, पढ़ती है, लिखती है, आती है घर पे। कोचिंग में जाती हैं या फिर स्कूल में जाती हैं, क्या कुछ आपको फेस करना पड़ता है? मतलब सर नहीं समझ। क्या कुछ दिक्कतें आती है, आपकी समस्याएं? जाते तो बैग उग रखने में दिक्कत होता है, तो दोस्त लोग रख देती है, स्कूल में भी कोचिंग में भी दोस्त लोग रख देती है, बैग लिखने में दिक्कत होता है तो थोड़ा सा जगह भी दे देती है,
लिखने उखने में दिक्कत होता है, पैर से ज़्यादा देर तक नहीं लिख पाते हैं। तैयारी करने पड़ता है सर, तैयारी यही सब पैर से लिखते हैं। कभी ये भी लगता है कि सरकारी नौकरी में जाने का इच्छा या फिर किसी प्रकार का सपना संजोए हुए हैं कि हमें ये करना है? हाँ, सरकारी जॉब, सरकारी जॉब। किस फील्ड में जाना चाहती है सरकारी में आप? नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी ऐसे तो जॉब जॉब कुछ भी मिल जाएगा, हम करने के लिए तैयार, जैसे मेरे लायक हो, पैर से कर सके। क्या कोई नकारात्मक विचार भी आती है, नकारात्मक भावना भी, कोई गलत कमेंट कर दे? नहीं नहीं, कोई नहीं। हर जगह से आपको सपोर्ट मिलता हाँ, सब अच्छी है। है? आपको कहीं से कोई मदद आया है इस संदर्भ में जानकारी मिलने के बाद? हाँ, कल कौन लोग मदद किए आपको? राजू दानवीर जी ने। ये जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं, हाँ पप्पू यादव। हाँ, और कोई लोग मदद किए हों? अभी तक तो नहीं। मैं इनकी मम्मी से बात करना चाहूँगा। कहाँ कहाँ से मदद आया और क्या कुछ आया है कहीं से? ये जो अब कल आए हैं वही आए हैं भैया, राजू, क्या नाम था उनका, राजू दानवीर। और ये वो कॉपी किताब, ये बैग पलकार सब लेके आए थे। पैसा भी दिए हैं, 15,000 रुपया भी दिए हैं। बोले हैं, वादा भी किए हैं, तन्नू तुमको जितना पढ़ना पढ़ो, मैं आपको हेल्प करूँगी, फ़ोन कीजिएगा, हेल्प करूँगी। जब तक जितना चाहती हो जितना पढ़ो, कुछ की दिक्कत होगा हम जिम्मेवारी लेते हैं। ये जो बच्ची है यही जेन्युइन मदद लायक है, क्योंकि इनका जो शरीर था ना, मैंने हम क्या बोले, जब वहाँ पहुँचे तो उनके पिताजी फफट के रोने लगे। वो ऑलरेडी मजदूरी करते हैं और एक रूम में, छोटा सा रूम है, वो हमको लगता है 10 बाई 10 का भी रूम नहीं होगा, बहुत छोटा रूम है, उसमें 5 आदमी परिवार रहते हैं। और सबसे दुख की बात है कि जो बच्ची पढ़ना चाहती है, उसके भी सपने हैं, वो भी अफसर बनना चाहती है, लेकिन 2014 में किसी हादसा में दोनों हाथ गंवा देती है और पाँव से लिखती है। जब ये कला देखकर और ये उनका मेहनत देखकर, जैसे हाथ कट गया तो बहुत सारे को लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, अब क्या पढ़ेंगे, लेकिन उसका जुनून, उसका लगन, उसका आगे कुछ बनने का जो जुनून था, जज्बा, वो नज़र आया। और ये सब देख के कहीं ना कहीं हम लोग का दिल पिघल गया। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पहले से ही ये सब दुखियों, पीड़ितों सभी को मदद करते आए, सेवा करते आए हैं। और उनका सदैव ये नीति ही रहा है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कुछ भी आपदा बिहार में कैसा भी हो। तो ये जो बच्ची थी ना, ये जेन्युइन मदद के लायक थी। और हम लोग पहुँचे अपने हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार वहाँ पहुँचे और बच्ची को तत्काल में 15,000 रुपये का नगद हम लोग दिए, बहुत सारे पाठ्य सामग्रियाँ दी, बैग दिए, और साथ में जब तक बच्ची पढ़ेगी पूरा खर्च वहन करेंगे, जब तक बच्ची पढ़ेगी। और आपके परिवार के लोग में कोई आए आपके सामने आगे? जी, परिवार तो सभी साथ दिए हैं, लेकिन जितना हमको खास करके मेरी सिटी में रहती है मेरी बड़ी गोतनी, वो बड़े, उनका एक ही बेटा है, एक भैया हैं, उन भैंसुर मेरे हुए बड़े वाले, बाप बेटा वो इतना मदद किए हैं कि मत पूछिए। हौसला दिए हैं कि चाची आपके पास कुछ नहीं है, हम करेंगे, ले चलिए इसको, हाथ हम एम्स में हटवाते हैं, डॉक्टर को अथी सबको वही किए हैं, भर्ती किए हैं। इसलिए बहुत खून देने के लिए भी तैयार हो गए हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, खून जितना लगेगा हम देंगे, खून लगेगा, पैसा लगेगा, कौड़ी लगेगा, चाची जी हम हैं ना, वो बहुत मदद किए हैं, लेकिन खून भी दिए हैं, वो अभी भी हैं, आते भी हैं, यहाँ भी आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज बनाई है अपने पैरों से, नाम भी वही लिखा है। और कौन कौन सा पेंटिंग आपके हैं? इसमें ज़्यादा नहीं, मेरे भाई ये है मछली वाला। मछली वाला आप बनाई हैं, तो देख सकती हैं तनु में प्रतिभा की कमी नहीं है, और ये अपने पाँव से बनाई है।
ये सब तनु को प्राइज मिला है। तो यहाँ पे तनु को मेडल भी बहुत सारे मिली है और तनु को इतने सारे प्राइज में मिले हैं, सब स्कूलिंग के दौरान स्कूल में ही हुआ है ना। उसे भेजा गया था, वो गर्दनी बाग में मिला है तीनों। हाँ। किस कंपटीशन में गई थी, कौन सा खेल में गई? म्यूजिक चेयर में, जलेबी दौड़ और पेंटिंग में। अच्छा, ये कब ये कार्यक्रम हुआ था? ये जब 8 क्लास में पढ़ते थे ना, 7-8 में, तब। 7-8 में। अच्छा, तनु आपकी कौन सी विषय सबसे अच्छी है, किसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं आप? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अच्छा, बायोलॉजी आपकी अच्छी है। कितने भाई बहन हैं तनु आप? 3 बहन 2 भाई। 3 बहन 2 भाई। अगर तनु आपको कोई आर्थिक सहयोग करना चाहे तो कैसे करे? कोई अगर आपको सहयोग करना चाहे तो आप अपनी नंबर बता दीजिए जो कि आपको सहयोग कर सके एजुकेशन में। मोबाइल नंबर जी 8 10 22 35 27 7। एक बार और बता दीजिए। 8 10 22 35 27 7। आप अगर YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।